हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एफसीआई की तरफ से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों अभी अगर आप लोग मेरे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए होंगे तो 2-3 महीने पहले ही, और आई थिंक 2-3 महीने नहीं हुए होंगे, 1 महीने पहले ही मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आने वाली हैं जेई के पोस्ट पर, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ नॉन टेक्निकल भी होंगी। जेई की जो वैकेंसियाँ होती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसियाँ कम होंगी। हालांकि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन तीनों ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज अच्छी हैं। बाकी नॉन टेक्निकल की नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो में कमेंट किया था कि ये फेक अपडेट है, लेकिन गाइज मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली। शॉर्ट नोटिस दोस्तों इसका आउट हो चुका है। अभी हम एफसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, fci.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस दिखाता हूँ। ये शॉर्ट नोटिस दोस्तों सितंबर 3 से 10 तारीख के बीच का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें आएगा। इस चीज़ को श्योरिटी से नोट कर लीजिए कि जो सितंबर 3 से 10 के बीच का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा, वो शॉर्ट नोटिस यानी एफसीआई की वैकेंसीज के बारे में उसे बताया जाएगा। और सितंबर में ही 5 सितंबर को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 6 अक्टूबर को आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब कितनी कितनी वैकेंसीज हो सकती है, किन किन जोनों के लिए वैकेंसीज हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2022। एफसीआई कैटेगरी 3 की वैकेंसी के बारे में मैंने बताया भी था आप सभी लोगों को। एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी होंगे एफसीआई के बारे में। देखिए यहाँ पर जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली। सबसे पहले नॉर्थ रीजन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ रीजन की बात करें। सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। थोड़ा सा वीडियो अगर 2-4 मिनट की ज़्यादा लंबी खिंच जाए तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसा मैंने देखा है कि कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो जा रहे हैं और वही कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। देखिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जेई की पोस्ट के लिए होने वाली है वो 28 साल होने वाली। 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट में जो भी कैटेगरी ओबीसी वाले होंगे तो ओबीसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर उनकी एज 30 साल भी है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट होगी 1/8/2022 के अकॉर्डिंग, और ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलेक्शन, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए सबसे पहले हम नॉर्दर्न रीजन की बात कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग जेई सिविल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 22 वैकेंसियाँ, जिसमें यूआर की 13, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी की 4, एससी की 5 है। ठीक है, एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से यहाँ पर वैकेंसीज दी गई, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखिए जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज अगर हम बात करें 8 है, जिसमें यूआर की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 2 है, एसटी की 1 है, सॉरी एसटी की 0 और एससी की 1 है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा लेट कर दिया, 2-3 मिनट, उस चीज़ को बता दो। देखिए एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड होगी। देखिए आप अगर बीटेक हैं रिलीवेंट ब्रांचेस से, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग से वो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डिप्लोमा आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बीटेक वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जहाँ तक मुझे अपडेट है, जहाँ तक मुझे पता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस इन केस ऑफ डिप्लोमा, और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ रीजन की। साउथ रीजन में दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसियां हैं, यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है। देखिए स्टेनो, ग्रेड 3 अकाउंट्स, टेक्निकल रिपोर्ट अकाउंट्स, ये सब काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। देखिए जो बेसिक अगर हम बात कर लेते हैं तो जेई की पोस्ट के लिए 34,000 बेसिक होने वाला, इसके बाद 34 की आपका बेसिक होने वाला, आपका आईडीए वगैरह, चारे वगैरह जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारी चीज़ का अच्छी खासा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ईस्ट रीजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए 7 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1, एसटी की 2, एससी की 1 है। जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी, दोनों यूआर कैंडिडेट्स की वैकेंसी, और हर जोन में दोस्तों नॉन टेक्निकल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए वेस्ट रीजन की बात कर लेते हैं तो जेई सिविल के लिए 5 वैकेंसीज हैं, और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी, और बाकी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं। एनईआर रीजन की वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 9 वैकेंसियाँ जेई सिविल के लिए और 3 वैकेंसियाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो टेक्निकल वैकेंसीज देखो दोस्तों कम जरूर कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसीज आना, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, फुल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं एक बार डिटेल में आप सभी लोगों को चर्चा कर दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 5 सितंबर से स्टार्ट है, 6 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और
5 अक्टूबर अप्रॉक्स 1 महीने आपको टाइम मिलेगा। और एग्जामिनेशन की अगर टेंटेटिव डेट की बात कर लेते हैं तो जनवरी 2023 में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो रहा है। 10-15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। जैसे ही और कोई रिक्रूटमेंट इस रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट आएगी, फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैंने आपको बता दिया कि 3 से 10 तारीख के बीच का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर आएगा उसमें ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा मैं सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। ऑफिशियल साइट का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, तो वहां से आप ऑफिशियल साइट भी खुद से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।